People always ask me how I ended up with the real estate, and my answer is I never planned. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी एक ओरिजिनल रियल बेस्ड स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि मैंने नहीं लिखी या मैंने प्लान नहीं की, मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से या मेरी लाइफ ने ये खुद प्लान की है। बैक इन पाकिस्तान आई वॉज वर्किंग एज अ डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट। मेरी पूरी एक प्रॉपर मेडिकल फील्ड थी एंड आई वॉज टोटली इन टू दैट फील्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मेडिकल फील्ड से बाहर जाऊंगी। फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस तरह हम छोटे होते हैं, हम सबकी विश होती है मैं एमबीबीएस करूंगी, मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। मेजोरिटी गर्ल्स सेम लाइक दैट। आई वॉज भी एक एम्बिशन था कि मैं मेडिकल फील्ड में रहूं, लोगों की खिदमत खल्क करूं, ट्रीटमेंट करूं, हॉस्पिटल में जाऊं, ओवरकोट पहनूं। बट अगेन लाइफ ने मेरे लिए कुछ और प्लान किया हुआ था। आफ्टर गेटिंग सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डायलिसिस टेक्नोलॉजीज, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन पाकिस्तान इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, आई वॉज टू मच कॉन्फिडेंट कि मैं दुबई जाऊंगी तो आई विल डेफिनेटली गेट माई जॉब डन इन अ मेडिकल फील्ड। बट दुबई आके रियलिटी का पता चलता है कि जैसा दिखाया जाता है दुबई एक्चुअली वैसा नहीं है। When I moved to Dubai, I was actually too much confident कि मुझे यहाँ पर easily जॉब मिल जाएगी। बट जब यहाँ पर आई तो I just came to know कि everything requires a proper license over here. आपको कुछ भी यहाँ पे करना है, you need a proper license. Because before moving to Dubai, मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो कि मुझे गाइड कर सके। We just give a chance to our life कि let's go to Dubai and just have a chance, मे भी हम आगे निकल सकें, कुछ अच्छा कर सकें। हर एक बंदे की विश होती है, ऐसे ही हम लोगों ने किया। जैसे सब करते हैं मैंने भी उसी तरह हर जगह सीवी ड्रॉप करना शुरू की, इंटरव्यूज भी दिए। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं हुए, बट इट ऑलवेज एंडेड अप टू वी विल गेट बैक टू यू, वी विल गेट बैक टू यू। एंड स्टिल नाउ कोई भी वापस नहीं आया, बिकॉज एज आई वॉज नॉट अवेयर एट दैट टाइम। हमें यहाँ पर कुछ भी करना है, इफ वी नीड एनीथिंग टू डू, हमारे लिए यहाँ पर लाइसेंस होना कंपलसरी है। यूएई के कुछ रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इशूइंग द लाइसेंस। इंटरव्यू पे इंटरव्यू, बैक एंड फोर्थ इंटरव्यूज और कॉन्टिन्यूसली जब आपको रिजेक्शन मिलती है, ऑफ कोर्स कोई भी एक नॉर्मल बंदा होगा वो फ्रस्ट्रेट होगा, आयरेट होगा। एक टाइम ऐसा आ चुका था कि आई थॉट जस्ट गेट बैक टू पाकिस्तान, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दुबई। मैं पाकिस्तान में अच्छी थी यार, लेकिन एक ऐसा टाइम आया, देन आई रियलाइज के नहीं यार, आई डिडंट कम हियर टू गिव अप, मुझे कुछ और सोचना चाहिए है। दुनिया यहाँ पर आती है, दुनिया यहाँ पे अपनी लाइफ को चांस देते, व्हाई नॉट आई जस्ट थॉट कि मैं अगर इस फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, सो आई शुड हैव टू ट्राई फॉर अनदर फील्ड। अगर मुझे कुछ नहीं भी आता, आई एम ओपन टू लर्न, जस्ट गिव मी अ चांस, गिव मी अपॉर्चुनिटी, आई विल डेफिनेटली लर्न। सीडीसीए ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी और मेरी एंट्री हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। रियल एस्टेट का आर भी नहीं पता था, ना पाकिस्तान में ना दुबई में, कुछ भी नहीं आता था। ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स का पता था, ना मुझे इजारी का पता था, ना मुझे रेंटिंग, लीजिंग, सेकेंडरी, ऑफलाइन, नथिंग, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। वन फाइन डे व्हेन आई वाज हायर्ड इन अ रियल एस्टेट कंपनी एज अ स्टार्टर, एज अ फ्रेशर, जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, दे गेव मी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात होती है, आई नेवर फॉरगेट दैट पर्सन जिससे मुझे यहाँ तक लाने में मुझे उंगली पकड़ के सिखाया। ही गाइडेड मी ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, जो कि मैं आज तक यहाँ पर पहुंच पाई हूँ। द पर्सन हु गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू द रियल एस्टेट, मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ मैं इस चीज को कभी भी उनका देना नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे छोटे बच्चों की तरह उंगली पकड़ के सिखाया। दुबई में अगर आपको कोई मौका भी दे रहा है ना, दैट इज अ ह्यूज थिंग। आपको यहाँ पे हर बंदा जो है ना मौका नहीं देता। कंपनीज आर लुकिंग फॉर द एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर पर्सन्स। जब तक देखो आपको कोई इनिशिएटिव नहीं देगा, हाउ कम कोई एक्सपीरियंस लेके आपके पास आ सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इफ समवन इज गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू यू टू ज्वाइन द कंपनी एज अ फ्रेशर, और मैंने एज अ फ्रेशर कंपनी ज्वाइन की थी। आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई सीनियर्स, अपने जितने मेरे सीनियर एजेंट्स थे ऑफिस में, एडमिन थे, अकाउंट्स के लोग थे, मेरे मैनेजर थे, मैं सबको ऑब्जर्व करती थी कि अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करते हैं। पूछती थी, बैक एंड फोर्थ क्वेश्चनिंग करती थी। कभी कभार मुझे लगता था कि मैं कुछ ज्यादा ही पूछती हूँ, बट वो जो मैंने उस टाइम पे पूछा था वो आज मेरे काम आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हर एक ने बहुत सपोर्ट किया। They teach me every single thing. I was not aware of for
एनी टर्म, एनी टर्मिनोलॉजी, मुझे रियल एस्टेट का कुछ भी नहीं पता था. आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि नहीं, आई एम लर्निंग. मुझे उसमें मजा आने लगा काम करने में. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी. दैट कंपनी, मैंने हर चीज को ऑब्जर्व किया. एचआर क्या होता है, सेल्स कोऑर्डिनेशन क्या होती है, एडमिन का काम क्या होता है, अकाउंट्स कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, सेल्स ट्रांजैक्शन कैसे होती है. मैंने हर चीज नोटिस करना शुरू की. डेवलपर्स के ऑफिस जाना शुरू किया, हर मीटिंग अटेंड करना शुरू की, हर मीटिंग के एंड पे क्वेश्चंस रेज करना शुरू किए. ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज होती है. व्हेनेवर यू स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग, जस्ट कीप योर ऑब्जर्वेशन ऑन दैट थिंग. जितना आप फोकस करोगे उतने अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाओगे, और जितना पूछोगे आप उतना लर्न कर पाओगे. सो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, डेफिनेटली मुझे रियलाइज होता है कि यार डिग्री जो है ना, आपको वो एक इनिशिएटिव देती है कि ओके, यू आर एलिजिबल टू वर्क आउटसाइड द वर्ल्ड. रिमेनिंग चीज जो होती है ना, आपकी लर्निंग और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और लर्निंग पॉइंट होता है कि आपके अंदर लर्निंग पावर कितनी है, आप कितना सीखना चाहते हो, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो. जितना आप सीखोगे, जितना आप ऑब्जर्व करोगे, आप उतना लर्न करोगे. वंस आई हर्ड समवेयर के जहां पे इंसान सोच लेता है ना कि नाउ आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट एंड बेटर एंड आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, वहां से ही आपका एक नेगेटिव फेज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. लाइफ के हर पॉइंट पे आप लर्न करते हो, आप सीखते हो, आप आगे निकलते हो. आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करियर चेंज से डरते हैं. वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हमने इस चीज में हम काम कर ही नहीं सकते हैं. लेकिन अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें ना, तो गाइज हर एक्सपर्ट लाइफ में बिगिनर जरूर होता है. वंस ही इज द बिगिनर होगा तो ही एक्सपर्टेशन आएगी. यहाँ इसलिए हूँ गाइज क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया. मैंने सीखने को प्रेफरेंस दी. इवन दो सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि मुझे कहते हैं यार तुमने अपनी मेडिकल फील्ड को क्यों छोड़ा, तुम तो इतना अच्छा काम करती थी. बट नहीं, ओके, नहीं चला, इट्स ओके. बट यू इन लाइफ यू ऑलवेज मस्ट हैव सम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर यू. बताऊं तो मुझे आज अपनी जर्नी पे बहुत फख्र है कि आई डिडंट गिव अप ऑन माई सेल्फ, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ को इधर आके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था. बिकॉज आई वॉज हैविंग नथिंग विद मी. अगर मेरी ये छोटी सी स्टोरी से किसी को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी. गाइस, नेवर हेजिटेट टू चेंज योर करियर्स. ओके, इफ यू आर गोइंग वेल एंड गुड इन योर फील्ड, बहुत अच्छी बात है. बट अगर किसी का एक फील्ड में सिक्का नहीं चल रहा, सो डोंट हेजिटेट योर चेंज योर करियर्स. गो, ट्राई. लाइफ के एक पॉइंट पर आके आपको कभी तो ऐसा तो नहीं है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? ऑफ कोर्स आपके पास एक शऊर है. यू कैन लर्न मोर, यू कैन ऑब्जर्व मोर. जाओ, ट्राई करो, एक्सप्लोर करो. चलें, मुलाकात होती है अब हमारी अगली वीडियो में. आज की वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि मैं दुबई रियल एस्टेट और यहाँ की जॉब्स के मुतालिक, यहाँ के एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग और कोई वीडियोस बनाऊं तो मुझे जरूर कमेंट ऑप्शन में जाके बताइएगा. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.